सत्यदेव चौधरी जी, जनता की बहुमत की सरकार जब बन जाएगी, सत्य बहुमत की सरकार, तो कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है? गरीब लोग, निर्दोष लोग इस व्यवस्था के अंदर सबसे अधिक प्रभावित हैं। पुलिस जनता की सेवा के लिए होती है, लेकिन पुलिस नाम से आम जन में खौफ होता है। मतदाता जो गरीब नागरिक हैं वही पुलिस के हाथों पिटेंगे, ये व्यवस्था तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। हजारों लाखों कैदी जेलों में बंद हैं, उनका ट्रायल नहीं होता, वो जेल में सड़ रहे हैं। पुलिस को ये एक उचित कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, उसकी ट्रायल करवाना ही पड़ेगा न्यायालय के अंदर। और जन्म लेते ही बीमारी का शिकार हो जाता है, क्योंकि उनकी माएँ कुपोषित होती हैं। कुपोषण से महिलाओं को और बच्चों को नहीं मरने दिया जाएगा। शिक्षा निःशुल्क मिले, सभी बच्चे शिक्षित हों। सत्य बहुमत की यह गारंटी है कि कोई भी बच्चा बिना स्कूल के, बिना कॉलेज के, बिना शिक्षा के वंचित रह ही नहीं सकता। टैक्स अफसर आएगा, कब उनको अपने कानून की जाल में फंसा जाएगा। जीएसटी के अंदर जटिल नियम और दुनिया भर के टैक्सों के रेट और सड़कों के ऊपर टोल, व्यापारी ट्रांजैक्शन करने के लिए, कोई लेन देन करने के लिए ई वे बिल, इन सब चीज़ों को हम खत्म कर देंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रेम से बोलो सत्य बहुमत। आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश की सियासत बदल रही है, लेकिन जनता के हालात नहीं बदल रहे। ऐसी स्थिति में सियासत को बदलने के लिए, जनता के हालात को बदलने के लिए एक नई सियासत जन्म ले रही है। और इस सियासत के जन्मदाता सत्य बहुमत पार्टी के संस्थापक सत्यदेव चौधरी जी सीधे आपसे रूबरू होने के लिए हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्यदेव चौधरी जी। धन्यवाद, धन्यवाद प्रेम। जनता की इच्छा पूरी हो जाएगी जब मतदाता शक्तिशाली होंगे और मतदाताओं के मन की सरकार, उनकी इच्छा की सरकार केंद्र में बनेगी। हिंदुस्तान पर मतदाताओं के बहुमत वाली सरकार बनेगी। ऐसी सरकार को सत्य बहुमत वाली सरकार कहेंगे। और सत्य बहुमत की सरकार बनेगी तो जनता की कौन सी इच्छाएं पूरी होंगी, राजनीतिक व्यवस्था कैसे बदलेगी, इसी बारे में हम सवाल कर रहे हैं सत्यदेव चौधरी जी से। सत्यदेव चौधरी जी, जनता की बहुमत की सरकार जब बन जाएगी, सत्य बहुमत की सरकार, तो कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है? देखिए, वर्तमान राजनीति के अंदर जितनी भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था है, उसके अंदर आम लोगों को, आम मतदाताओं को सिवाय बेरोजगारी, महंगाई, गंदगी, अपराध, अशिक्षा, इसका सामना करना पड़ा। भेदभाव, पक्षपात तो हैं ही, किसी को समानता का अधिकार नहीं मिला और गरीब लोग, निर्दोष लोग इस व्यवस्था के अंदर सबसे अधिक प्रभावित हैं। इस सारी राजनीतिक, भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमने एक विकल्प बनाया सत्य बहुमत की राजनीति का। और सत्य बहुमत की राजनीति की सरकार बनने पर हम लोग एक मूल चूल ऐसे सुधार करेंगे जिसके अंदर जो आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने करने की तो बात छोड़ो, सोचा भी नहीं। आम मतदाताओं की, गरीब लोगों की, मजदूरों की, किसानों की किसी ने भी परवाह नहीं करी। हम चाहते हैं कि सबको एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था मिले जिसके अंदर लोग नफरत से ना जिएं, डर के ना जिएं और सबको एक समान अधिकार शिक्षा का, स्वास्थ्य का और सुरक्षा का मिले। शासन चाहे जिस किसी दल का रहा हो,
जनता पिसती रही है। पुलिस उदाहरण के लिए ले लीजिए, पुलिस जनता की सेवा के लिए होती है, लेकिन पुलिस नाम से आम जन में खौफ होता है। खौफ अपराधियों में होना चाहिए, खौफ आम नागरिकों में होता है। पुलिस टॉर्चरिंग, हिरासत में मौत, जगह जगह घूसखोरी, रिश्वतखोरी, थर्ड डिग्री टॉर्चर, ये चीज़ें ऐसा लगता है कि पुलिस जनता के खिलाफ ही बनी है। क्या चौधरी साहब इस व्यवस्था में सत्य बहुमत की सरकार कोई फर्क पैदा कर पाएगी? देखिए, आज हम अंग्रेज़ों के या मुग़लों के ग़ुलाम नहीं हैं। आज हमारी अपनी बनाई हुई एक स्वतंत्र राजनीतिक व्यवस्था है। इस राजनीतिक व्यवस्था के अंदर आम गरीब मतदाता ही वोट देगा, और अगर वो मतदाता जो गरीब नागरिक हैं वही पुलिस के हाथों पिटेंगे, ये व्यवस्था तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। सत्य बहुमत की सरकार कभी भी अपने नागरिकों के ऊपर, अपने मतदाताओं के ऊपर कभी भी पुलिस का अत्याचार सहन नहीं करेगी, बल्कि हम एक ये ऐसा कानून बना देंगे कि किसी परिस्थिति के अंदर भी पुलिस कम से कम भारतीय जो मतदाता और भारतीय जो नागरिक हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का भी जोर जुल्म ना कर सके, किसी प्रकार से भी वो टॉर्चर ना कर सके। कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर ज़्यादातर परिस्थितियों के अंदर हमने देखा है कि अभी तक की जो पुलिस है वो गरीबों को, आम नागरिकों को, आम मतदाताओं को टॉर्चर करती है, तंग करती है, जोर जुल्म करती है, पुलिस से डंडों से पीटती है। तो उनके किसी भी मौलिक अधिकार का उनको अधिकार नहीं लेने देती। ये हम नहीं सहन करेंगे बिल्कुल भी। हम एक ऐसा कानून बना देंगे जिसकी वजह से पुलिस वाले आम मतदाता को, आम नागरिक को बिल्कुल भी जोर के और बिल्कुल पुलिस से डरने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि पुलिस एक आम नागरिक की, आम मतदाता की सहायता करेगी। एक वाकई उसके अंदर हमें ऐसा महसूस होगा कि पुलिस से डरने की बजाय पुलिस हमारी सेवक बनेगी। चौधरी साहब, आपने पुलिस के ज़ोर जुल्म की चर्चा की, उसको ख़त्म करने का भरोसा दिलाया आम जनता को, लेकिन यहाँ तो न्यायालय भी आम जनता की दुश्मन बनी हुई है। बिना ट्रायल के हजारों लाखों कैदी जेलों में बंद हैं, उनका ट्रायल नहीं होता, वो जेल में सड़ रहे हैं, और सब के सब गरीब हैं, और संपन्न लोग तो इस तरीके से प्रताड़ित नहीं होते। क्या ऐसे कैदियों के लिए ये आपकी सरकार व्यवस्था करेगी कि बिना ट्रायल के कोई जेल में नहीं रह सकता? एक ख़ास अवधि तक अगर ट्रायल नहीं होता है तो उसको रिहा करना पड़ेगा, और इसके लिए जो जिम्मेदार होंगे अफसर, दंड की उनके लिए व्यवस्था हो। ऐसा क्या आपकी सरकार कर पाएगी? ऐसा कोई भरोसा आप देना चाहेंगे आम जनता को? जिन केसों में देखिए ट्रायल नहीं हो रहा है, सुनवाई नहीं हो रही है न्यायालयों के अंदर, उस केस के अंदर कुछ दिनों, हफ्तों की तो बात छोड़ दीजिए, कुछ घंटों तक भी वो अपराधी या जिसके ऊपर आरोप है, आरोपी, वो पुलिस की हिरासत में नहीं रहेगा। पुलिस को जल्दी से जल्दी ये कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, और उसको न्यायालय के अंतर्गत उसको पेश करके उसको न्यायालय में पेश करना ही पड़ेगा। बिना ट्रायल के देखिए कोई भी अपराधी या कोई भी आरोपी जेल के अंदर नहीं रह सकता। पुलिस को ये एक उचित कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, उसकी ट्रायल करवाना ही पड़ेगा न्यायालय के अंदर, और अगर वो नहीं करवा सकता है, वो उसके अंदर नहीं ट्रायल के लिए तैयार है पुलिस, तो उसको जेल में नहीं रख सकते। और अगर जेल में रखेंगे इसके बावजूद भी, तो पुलिस के ऊपर ही कार्रवाई होगी। पुलिस को इसका उचित जवाब देना पड़ेगा, क्यों कि इसके ऊपर ट्रायल क्यों नहीं हुआ, और अगर ट्रायल नहीं हो रहा है तो उसको वो जेल के अंदर तो नहीं रख पाएगी। ये हमारा आश्वासन भी है, और हम इसके लिए एक अलग से एक इसका कानून बनाएंगे। चौधरी साहब,
आप बहुत बड़ा भरोसा आम जनता को दे रहे हैं और इसमें पुलिस सुधार की भी ज़रूरत होगी और न्यायिक क्षेत्र में भी सुधार की ज़रूरत होगी कि बग़ैर ट्रायल के लंबे समय तक कैदी जेलों में न रहें। ये अमानवीय स्थिति, ये मानवाधिकार के उल्लंघन की स्थिति, इसका सामना देश में बड़ी आबादी कर रही है। एक बड़े सुकून की बात है। लेकिन चौधरी साहब, हम एक अगले प्रश्न पर आपके पास आते हैं। जिस व्यक्ति को जो व्यक्ति इस धरती पर जन्म लेता है और जन्म लेते ही बीमारी का शिकार हो जाता है क्योंकि उनकी माएँ कुपोषित होती हैं, वो जन्म लेता है तो प्रदूषित वातावरण में जन्म लेता है, वो तरह तरह की बीमारियों का शिकार होता है, तो क्या इस धरती पर आने वाले बच्चों के लिए, उससे बड़े बालक या नागरिकों के लिए एक फ्री इलाज, जीवन जीने का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार नहीं होना चाहिए? क्या इसकी गारंटी आपकी सरकार करेगी? देखिए, बहुत बड़े भरोसे की बात नहीं है। सत्य बहुमत अन्याय का विरोध कर रही है। सत्य बहुमत की सरकार किसी गरीब के ऊपर, किसी आम आदमी के ऊपर अन्याय होगा, भेदभाव होगा, पक्षपात होगा, ये बिल्कुल भी सहन नहीं करेगी। रही बात कुपोषण की और महिलाओं की, बच्चों के कुपोषण की, इसके भी उचित प्रबंधन किया जाएगा। चाहे उसका किसी प्रकार की भी कोई गरीबी की अवस्था है, लेकिन कुपोषण से महिलाओं को और बच्चों को नहीं मरने दिया जाएगा। ये हम इसका आश्वासन देते हैं। आज की तरह नहीं कि सरकार ने सारी स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं और जो प्रबंधन है वो सब एक निजी हाथों में सौंप दिया। ये सरकार की जिम्मेवारी होगी कि सरकार की जिम्मेवारी के साथ साथ हम बच्चों के कुपोषण की और महिलाओं के कुपोषण की उचित प्रबंधन करेंगे। और क्योंकि हमारी सरकार के अंदर भ्रष्टाचार का नामो निशान होगा नहीं, तो ये करना हमारे लिए बहुत ही सरल होगा, बहुत ही, और इससे तो हमारे देश की और विकास ही होगा और उन्नति होगी। ये आश्वासन देने में हमारे को बिल्कुल भी कोई डर नहीं लग रहा है, ना संकोच हो रहा है कि हम महिलाओं को, और ये तो एक अन्याय है, ये तो मानव जाति के ऊपर कलंक है कि कोई भी बच्चा या कोई महिला कुपोषण से मरे। ये हम बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे और इसका एक उचित से भी उचित प्रबंधन हो जाएगा। और चाहे किसी भी वर्ग का कोई भी नागरिक है, गरीब है, अमीर है, उसको हम सत्य बहुमत की सरकार बिना इलाज के तो नहीं मरने देगी। इलाज की कमी के कारण उसकी मौत नहीं हो सकती। सब लोगों का उसका एक उचित इलाज का प्रबंधन होगा। चौधरी साहब, कोई भी देश, कोई भी समाज शिक्षा के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। अगर शिक्षा से समाज दूर है तो समझिए हमारा भविष्य अंधकार में है। 140 करोड़ की आबादी है, लेकिन कितने लोग ग्रेजुएट होते हैं, कितने लोग इंटर पास हो पाते हैं? ज़्यादातर स्कूली शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाते। आज हमारे देश की सच्चाई है। तो क्या इस स्थिति में बदलाव के लिए सबको शिक्षा निःशुल्क मिले, सभी बच्चे शिक्षित हों, इस दिशा में कोई योजना आपके पास है? ये केवल आश्वासन ही नहीं, सत्य बहुमत की यह गारंटी है कि कोई भी बच्चा बिना स्कूल के, बिना कॉलेज के, बिना शिक्षा के वंचित रह ही नहीं सकता। और इसका प्रबंध तो हम तुरंत, जैसे ही सत्य बहुमत की सरकार बनेगी, उसके 2 से 3 गुना बच्चों को भर्ती तो हम उसी समय कर देंगे। क्योंकि हर अच्छे स्कूलों के अंदर या सरकारी स्कूलों के अंदर या कॉलेजों के अंदर या इंस्टीट्यूशंस के अंदर हम 2 से 3 पारी की शिक्षा का प्रबंधन कर देंगे। उचित अध्यापकों का, उचित प्रोफेसरों का प्रबंधन करके ये व्यवस्था 2 से 3 गुना तो तुरंत कर दी जाएगी। हम किसी को भी, ये तो हमारा धन है, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को शिक्षित करना देश के धन है, और हम इस धन से
उन बच्चों को वंचित नहीं रहने देंगे। 2 से 3 गुना का आश्वासन तुरंत हमारी सरकार करती है कि उसका प्रबंधन हो जाएगा। आपने फ्री इलाज की बात की, आपने फ्री शिक्षा की बात की और बच्चों के भविष्य को सुधारने और देश के भविष्य को सुधारने की बात की। एक और समस्या है जिससे देश की जनता बहुत पीड़ित रहती है और वो है टैक्सेशन। टैक्सेशन ऐसी चीज़ है जो नहीं देता है टैक्स, वो बहुत मज़े में काला कारोबार करता है, टैक्स से बचा रहता है, और जो टैक्स देता है वो टैक्स अफसर के डर से आए दिन उनकी जान जो है सांसत में रहती है। वो परेशान रहते हैं कि कब टैक्स अफसर आएगा, कब उनको अपने कानून की जाल में फंसा जाएगा। तो ये जो टैक्स का पूरा नियम कानून है, क्या इससे ये जनता प्रो पीपल टैक्सेशन पॉलिसी लेकर आप आएंगे? देखिए, टैक्सों का अधिक होना ही मेरे विचार से काले धन को जन्म देता है और प्रोत्साहित करता है। हम टैक्सों के नियम तो सरल करेंगे ही करेंगे, टैक्सों के दर भी घटा देंगे। टैक्सों के दर घटाने से ज़्यादा लोग टैक्स देने के लिए प्रोत्साहित होंगे और प्रभावित होंगे। और जिस तरह से छोटे छोटे नियम जैसे TDS, TCS, GST के अंदर जटिल नियम और दुनिया भर के टैक्सों के रेट और सड़कों के ऊपर टोल, व्यापारी ट्रांजैक्शन करने के लिए, कोई लेन देन करने के लिए ई-वे बिल, इन सब चीज़ों को हम ख़त्म कर देंगे। इससे किसी को भी कोई लाभ नहीं हो रहा, ना सरकार को लाभ हो रहा है और व्यापारियों को नुकसान होता है, और नहीं तो उनका समय ही बर्बाद होता है। कितनी सारी ऐसे जटिल कानून हैं कि जो व्यापारियों को समझ में नहीं आता, और सरकार ने क्यों लगा रखा है ये भी मेरी समझ में नहीं आता। जैसे TDS लगाया, तो TDS क्यों लगाया? TDS से कौन सी सरकार की इनकम हो रही है? और टैक्स के रेट ज़्यादा करने से मान लो सरकार को एक अमुक राशि मिलती है, 1000 करोड़ या 10,000 करोड़ रुपए मिलते हैं सरकार को रिवेन्यू के अंदर, और अगर टैक्स का रेट कम करने से सरकार को ज़्यादा रिवेन्यू मिलेगा, 1000 के बदले में 2000, 5000 करोड़ या 10,000 करोड़ के बदले में 25,000 करोड़ रुपए का रिवेन्यू आएगा टैक्स के दर कम करने से। आप करवा के देख लीजिए, हमेशा पहले जितने भी ऐसे प्रयोग हुए हैं वो सफल ही सफल हुए हैं। टैक्स के रेट कम करने से सरकार को रिवेन्यू ज़्यादा मिलता है। तो हम टैक्स के रेट ज़्यादा करने के पक्ष में नहीं है, टैक्स के रेट कम करेंगे जिससे कि व्यापारियों की पूंजी बढ़ेगी, लाभ बढ़ेगा और सरकार का रिवेन्यू भी बढ़ेगा। तो हम सरकार व्यापारियों के ऊपर, छोटे व्यापारियों के ऊपर, छोटे दुकानदारों के ऊपर उनका सम्मान करेंगे, हर टैक्स पेयर के ऊपर विश्वास करेंगे, सम्मान करेंगे, जिससे कि अधिक से अधिक लोग प्रोत्साहित हों टैक्स देने के लिए भी, सरकार का भी रिवेन्यू बढ़े और व्यापार करने के लिए हमारी इकोनॉमी का भी और ज़्यादा बड़ा विकास और डेवलपमेंट हो। चौधरी साहब, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि टैक्स देने वालों पर सरकार विश्वास करे। ये विश्वास अगर मजबूत होगा तो टैक्स की चोरी रुकेगी, टैक्स का कलेक्शन बढ़ेगा, और इसके लिए ज़रूरी है कि जो कंप्लायंसेस हैं उसको आसान बनाया जाए, ऐसा बनाया जाए जिससे टैक्स देने वाले को महसूस हो कि हमारा सम्मान किया जा रहा है, हम देश के लिए टैक्स दे रहे हैं, कोई अपनी बचत के लिए टैक्स बचाने या चोरी करने की हम जुगत में नहीं रहते। तो विश्वास तो बहुत बड़ी चीज़ है और आपने बहुत बड़ी बात कही है। इसको थोड़ा सा समझाएं कि कैसे जो ई-वे बिल होता है या तरह तरह की चीज़ें होती हैं उसमें विश्वास की कमी दिखती है। सरकार देखिए व्यापारियों के ऊपर विश्वास क्यों नहीं करती, सम्मान क्यों नहीं करती। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि बेचने वाले को और ख़रीदने वाले को कोई भी व्यापारिक ट्रांजैक्शन करने के लिए जो बेचने वाला है उसको एक ई-वे बिल बना के देना पड़ेगा। ये पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। GST के
जीएसटी लगने के साथ साथ ये काम हुआ, तो ई वे बिल से सरकार को क्या फ़ायदा हो रहा है? ई वे बिल लगाने से ऐसा लगता है कि जैसे सरकार व्यापारी के ऊपर, खरीदने वाले के ऊपर या बेचने वाले के ऊपर विश्वास नहीं करती। तो वही व्यापारी जब सरकार को टैक्स देगा, व्यापार बढ़ाएगा और इकोनॉमी के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर साझेदार बनेगा, भागीदार बनेगा, और उसी के ऊपर सरकार विश्वास नहीं करती। ई वे बिल का मतलब ये है कि मैंने अगर कोई चीज़ का माल बेचा तो उसके ऊपर मुझे एक विभाग से परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं ये माल यहाँ इस जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना चाहता हूँ। उसके लिए ई वे बिल की एक परमिशन है, और उस परमिशन के लिए भी एक टाइम फिक्स है। मान लो उस टाइम के अंदर वो माल वहाँ से वहाँ नहीं पहुँचा तो फिर दोबारा से परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर दोबारा से ई वे बिल को रिन्यू करवाना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? क्या हमारा समय खाली इन्हीं कागजी कार्रवाइयों को करने के लिए हम बैठे हुए हैं यहाँ पर कि व्यापार भी हम ही करेंगे, इकोनॉमी को डेवलपमेंट भी हम ही करेंगे और रोज़गार भी हम ही देंगे और टैक्स भी हम ही देंगे सरकार को, और सरकार हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेगी? हम इसका बिल्कुल घोर विरोध करते हैं। और जैसे ई वे बिल, TDS, TCS, टोल, इन सारे नियमों का, इन सारे टैक्सों का हम इसका सख्त विरोध करते हैं, और सत्य बहुमत की सरकार इनको आते ही तुरंत जीरो कर देगी, हटा देगी बिल्कुल। आप हमारे साथ जुड़े सत्यदेव चौधरी जी, और दर्शकों को आपने बताया कि आपकी सरकार क्या करने वाली है, जनता अगर आपका साथ देती है। आपका बहुत बहुत आभार सत्यदेव चौधरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी। और मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि सत्य बहुमत की सरकार, आपको एक सत्य बहुमत की सरकार के अंदर आपको ऐसा अनुभव होगा जो आज तक 75 सालों की राजनीति के अंदर भी अनुभव नहीं हुआ होगा। असत्य के बदले में सत्य मिलेगा आपको, अन्याय के बदले में न्याय मिलेगा, और अधर्म के बदले में धर्म मिलेगा। धन्यवाद। सत्यदेव चौधरी जी, जनता की बहुमत की सरकार जब बन जाएगी, सत्य बहुमत की सरकार, तो कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है? गरीब लोग, निर्दोष लोग इस व्यवस्था के अंदर सबसे अधिक प्रभावित हैं। पुलिस जनता की सेवा के लिए होती है, लेकिन पुलिस नाम से आम जन में खौफ होता है। मतदाता जो गरीब नागरिक हैं वही पुलिस के हाथों पिटेंगे, ये व्यवस्था तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। हजारों लाखों कैदी जेलों में बंद हैं, उनका ट्रायल नहीं होता, वो जेल में सड़ रहे हैं। पुलिस को ये एक उचित कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, उसकी ट्रायल करवाना ही पड़ेगा न्यायालय के अंदर। और जन्म लेते ही बीमारी का शिकार हो जाता है, क्योंकि उनकी माएँ कुपोषित होती हैं। कुपोषण से महिलाओं को और बच्चों को नहीं मरने दिया जाएगा। शिक्षा निःशुल्क मिले, सभी बच्चे शिक्षित हों। सत्य बहुमत की यह गारंटी है कि कोई भी बच्चा बिना स्कूल के, बिना कॉलेज के, बिना शिक्षा के वंचित रह ही नहीं सकता। टैक्स अफसर आएगा, कब उनको अपने कानून की जाल में फंसा जाएगा। जीएसटी के अंदर जटिल नियम और दुनिया भर के टैक्सों के रेट और सड़कों के ऊपर टोल, व्यापारी ट्रांजैक्शन करने के लिए, कोई लेन देन करने के लिए ई वे बिल, इन सब चीज़ों को हम ख़त्म कर देंगे।